तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ द जेई ग्राइंड। तो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ वीडियो के साथ। ये न्यू ईयर की पहली वीडियो है मेरी। और भाई न्यू ईयर के बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई भाई। उस दिन भी लग रहा था भाई तबीयत ख़राब, जैसे जब मेरी पिछली वीडियो आई थी। तो भाई बहुत बंदे उसमें पूछ रहे थे कि भाई स्ट्रैटेजी कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है भाई। उसके बाद यार मेरा भाई पूरा दिमाग चटक गया भाई, पूरा ही। अब तुम सुनोगे भाई क्या हुआ भाई, है ना। भाई उसमें भाई ये बहुत प्रॉब्लम आई भाई उसका, उस स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा हुआ ये भाई। मैं अपने मेंटर से कर रहा था डिस्कस ये कि कैसे चल रही है प्रोग्रेस 5 चैप्टर पर डे वाली। भाई 5 चैप्टर पर डे के बाद भी ना वो हुआ ये कि भाई वो पूछता है PYQ बन रहे हैं क्या भाई इतने। भाई मैं बोला भाई इतने तो नहीं बन रहे थे यार करके, है ना। तो भाई वो बोला नहीं बन रहे थे, क्या हुआ। मैं बोला भाई पता नहीं, बड़े मिक्स वाले क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था भाई उस टाइम वो, तो बोलता भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं बने भाई। तो मैं बोला भाई इतने तो नहीं बन रहे थे यार जितने बनने चाहिए रिवाइज़ करने के बाद भी, है ना। भाई मैं 2-3 बार रिवाइज़ कर ही चुका हूँ। और इसमें भाई मैं सबसे बड़ी गलती कर दी भाई पूरी जेई प्रिपरेशन की इसमें। अब तुम सुनोगे भाई, तुम भी इम्प्रूव कर सकते हो भाई गलती मेरे हिसाब से तो यार। बहुतों की होगी ये प्रॉब्लम जो मैंने करी भाई गलती। अब हुआ भाई ये कि ना मैंने एक गलती कर दी भाई। उसने कहा था भाई रिवाइज़ करना है, और मैं पूरे साल भाई क्या किया पता है। मान लो ये है कोई क्वेश्चन, जैसे कि यार ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो वही वाला होगा। जैसे कि मान लो यार क्रेमर्स रूल, हाँ क्रेमर्स रूल है भाई। ये वो वाला है, इनइक्वालिटी वाला आता है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये इफ़ डी नॉट इक्वल टू यूनिक ये नो सॉल्यूशन। तो मान लो मैंने इसे अभी पढ़ लिया ना, रिवाइज कर लिया, तो भाई मैं इसके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ही भूल जाऊँगा। तो मतलब मैंने जैसे जैसे अभी पढ़ा, तो मैंने भाई इसे अच्छे से नहीं पढ़ा। जैसे कि अभी मैंने पढ़ लिया, तो मैं मान लो मैं छुपा लिया। अभी कोई मैं पूछूं कि भाई इसका बता यूनिक सॉल्यूशन में क्या वो होता है कंडीशन, तो मेरे को भाई ये याद नहीं आएगा। मैं कोई रटा नहीं होगा उस टाइम पे। जैसे कि डी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना वही। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मेरी फिज़िक्स में, और ऑर्गेनिक भाई पूरी ख़त्म हो गई भाई इस चक्कर में यार। हुआ ये गलती भाई फिज़िक्स में, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी भाई। कंसेप्ट तो मैंने ढंग से रिवाइज ही नहीं किया। मतलब मैं किया, पर उसके बाद मैं भूल जा रहा हूँ भाई। इतना भूल रहा हूँ भाई, इतना भूल रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये तो टेस्ट का है यार, ये कहाँ से आ गया। जैसे कि मान लो कोई फार्मूला होगा, रेट ऑफ चेंज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मान लो ये मैं इतना सिर्फ इतना दिखा दूँ P=H/λ। और अभी मैं इसको नोट्स में पढ़ रहा हूँ, मान लो पढ़े आओ। तो भाई बाकी बच्चे क्या करते हैं नोट्स में, टॉपर लोग। वो जो था NITI का है वो मेंटर, वो भी भाई यही बोला भाई कि ऐसे क्यों पढ़ता था। मतलब वो ऐसे पढ़ता था भाई, वो उसी टाइम कोशिश करता भाई मेरे को याद हो जाए। और अगर तब भी याद नहीं हुआ तो वो तो अलग परेशानी है, पर तुमने कोशिश ही नहीं की ढंग से याद करने की उसी टाइम। मतलब 5-10 मिनट अच्छे से दे दो, पर कोशिश करो अभी के अभी याद हो जाए, कि कोई पूछे मेरे को थोड़ी देर बाद भी तो मेरे को याद हो भाई। ये गलतियाँ मैं बहुत बड़ी करी भाई, मैं पूरे साल भाई मैं गलती से ही किया। वो भाई पूछता था भाई रिवाइज़ कर रहा है ठीक से वगैरह, तो भाई मैं बोलता था भाई हाँ कर रहा हूँ करके कर रहा हूँ। भाई प्रॉब्लम होगी भाई। और भाई वो तो गुस्से में भाई डांटने लगा था भाई कि भाई तूने पूरे साल की मेहनत में काम ख़राब कर दिया भाई। तो मैं स्ट्रेटेजी तो आप बदल दी है। तब इसकी न्यू स्ट्रेटेजी तो मेरी ये होने वाली है कि भाई, सॉरी गाइस, थोड़ा वीडियो में कट आ गया था, कोई आ गया था बाहर भाई घर पे। तो जाना पड़ा है थोड़ा कट। हाँ तो भाई यही प्रॉब्लम हुई भाई, मैं उस टाइम अच्छे पढ़े नहीं। मान लो भाई ये है, ये क्वेश्चन का प्रोसीजर है। जैसे कि मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पॉज करके देख सकते, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, तो इसका प्रोसीजर है भाई। और ये है, तो भाई मैं उस टाइम इसको ऐसे पढ़ता था कि भाई अभी के लिए पढ़ लो, पढ़ते जाओ। मैं मतलब दिमाग बंद करा भाई, पढ़े आ रहा हूँ मैं नोट्स में, पढ़े आ रहा हूँ भाई, पढ़े आ रहा हूँ भाई। मैं 2-3 बार अच्छे से भाई, मतलब अच्छे से नहीं सॉरी, मैंने नोट्स भाई 2-3 बार पढ़े थे भाई, हर चैप्टर के समझ लो स्टार्टिंग के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कुछ कुछ चैप्टर थे भाई जिनके मैंने 2-3 बार नोट्स पढ़े थे, तब भी मैं उसमें हग रहा था भाई। तभी भाई मेरा जो मेंटर तो कहता था भाई तू इतना पढ़ता है भाई, तो स्टडी यार इतना अच्छा खासा भाई, तेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तेरे स्कूल में नंबर क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि भाई उसका यही कहना है कि भाई अगर तुम जेई के लिए अच्छे से पढ़ते हो तो भाई तुम्हें बोर्ड भी हो जाता है। क्योंकि भाई उसके खुद जेई में जैसे 97 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थे, और उसके बोर्ड्स में भाई अच्छे थे, 95% से ऊपर थे शायद। तो भाई उसने यही कहा था कि दोनों के लिए पढ़ोगे तो हो जाता भाई, क्योंकि दोनों में ज़्यादा वो नहीं है। और जैसे फिज़िक्स था भाई, उसने वो मैं कहा था भाई फिज़िक्स का पेपर इतना मुश्किल आया था तुम्हारा, वो कहता भाई कुछ ही नहीं था भाई, इतना मुश्किल लगा मेरे को।
उसने कहा भाई कोई जेई के लिए पढ़ रहा है उसके लिए तो आसान ही होता है। तो ये भी प्रॉब्लम हुई भाई। अब उसमें भाई क्या ही करूँ भाई। अब उसने फिर भाई डांटा यार मेरे को अच्छा खासा। पर चलो उसकी गलती नहीं है भाई, उसका भी भाई स्टूडेंट हूँ मैं भाई, वो भी चाहता है कि इसका बढ़िया ही हो जाए। फिर अब क्या भाई, अब हमने नई स्ट्रेटेजी बनाई है भाई। पहले कर रहा था 5 चैप्टर पर डे, अब वो नहीं होने वाला। अब एक चैप्टर करूँगा अच्छे से रिवाइज कर, उसके बाद भूलूँ ना मैं, अच्छे से रट लूँ थोड़ा। उसमें भाई जितना टाइम लगे कर लूँगा कोशिश, पर सिर्फ करूँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 2 चैप्टर करूँगा करीब, जितना हो जाए सही है। 2 चैप्टर पर डे या फिर 1 चैप्टर पर डे, ठीक है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट रहेंगे भाई, अब बाकी भूल जाओ भाई। 20 दिन में जेई है, मेरे स्कूल के प्री बोर्ड 2 आ गए, कुछ नहीं हो सकता भाई। सॉरी गाइस, वीडियो में तो कट आ गया था। तो भाई मैं ये कहता है, प्री बोर्ड 2 आ गए, प्रैक्टिकल आ गए मेरे। अब मेरे भाई प्रैक्टिकल की डेट है ना, वो करीब है 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच। आज कितनी तारीख है? 2 जनवरी। फाइल वाइल बनाऊंगा, इन्वेस्टिगेटर तो सजाऊंगा, हो जाऊंगा उसमें। करीब 1 दिन तो जाना ही है। प्रैक्टिकल के प्रिपेयर करने में 3 दिन तो जाना ही है कम से कम। प्रैक्टिकल देने वेने में 2 दिन और मान लो, 6 दिन तो भाई ऐसे ही गए 20 में से। अभी 20 दिन भी कहीं बचे भाई, 20 दिन है उसमें 6 दिन तो गए भाई। ठीक है, ख़त्म भाई, उन्हें हटा दो। प्री बोर्ड 2 है, प्री बोर्ड 2 में स्कूल ने पहली बार थोड़ी तो अकल की काम की, इसमें भी हल्की अकल लगा दी कि भाई हम प्री बोर्ड 2 तो लेंगे भाई, आखिरी के महीने में लेंगे, पर एक चीज़ कर देंगे भाई, सिर्फ 3 ही पेपर लेंगे। इनकी टाइमिंग सुनो भाई, पहला पेपर है फिज़िक्स, फिर दूसरा है केमिस्ट्री। 3 दिन के करीब का गैप होगा उसमें, फिर उससे करा था मैथ्स 1 दिन का गैप। गैप का भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम मेरे को गैप ही मान तो डेली 3 पेपर कर लो भाई, जल्दी समाप्त करो भाई। ये मेरा तो दिल कर भाई पेपर भी ना दे जाओ भाई। 20 दिन में भाई जेईई है मेरी प्रिपरेशन हम खत्म है भाई, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे भाई। ये प्री बोर्ड 2 लेने की पड़ी इनके अंदर भाई क्या है भाई, प्री बोर्ड 2 है भाई, प्रैक्टिकल है भाई। अभी मेरे को एक इन्वेस्टिगेटरी फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल तो बनानी है ऊपर ऊपर से। पहले तो बना ली ना, एक अच्छी चीज़ इन्होंने की थी कि भाई इन्होंने कहा था कि भाई आखिर में तुम लोगों पे प्रेशर पड़ता है प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने का, तो तुम लोग गर्मी की छुट्टियों में ही बना लो। उन्होंने पहले ही वो दे दिया मटेरियल बनाने का, तो मैं चेप चेप के उसी टाइम बनाई थी गर्मी की छुट्टियों में। चलो ये थोड़ा ठीक किया। जो मैं कुछ कुछ दोस्तों के स्कूल में सुना था भाई, वो आखिरी मौके पे देते हैं। तो भाई ये कर रहा था, ठीक है। और भाई अब क्या है भाई, 20 दिन है, प्री बोर्ड 2 ये हो गया, और इन्वेस्टिगेटरी प्रैक्टिकल बस निपट गया जी। और कौन सा ऐसा है कि भाई 20 दिन तो भाई मैं 20 दिन पढ़ने वाला हूँ, 24 घंटे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई 24 घंटे पढ़ूंगा इंटू 20 घंटे, 20 दिन कितना हो गए, 480 घंटे पढ़ रहा हूँ भाई मैं। घंटा है भाई ऐसा, आधे दिन नहीं पढ़ूंगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे मान लो मैं एक दिन पढ़ रहा हूँ। 20 दिन में भी वो प्रैक्टिकल फाइल ये सब में हटा दिए 6 दिन। 20 दिन भी नहीं है, 15 दिन मान लो। 15 दिन में अगर मैं मान लो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 150 घंटे पढ़ूंगा। वो भी कौन सा इतना पूरा इफेक्टिव जाता है भाई, तुम्हें भी पता होगा। तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से तुम्हारा इफेक्टिव स्टडी टाइम ही कितना 7 घंटे तक का होता है कि भाई जिसमें अच्छे से तुम्हें रटा हो, भेजे में घुसा हो। तभी भाई मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आए थे, स्कूल में मार्क्स नहीं आए थे भाई। जैन तो भाई मेरे को ख़त्म से ही लग रहा है, अप्रैल में करूँगा। पर भाई ऐसा नहीं है कि भाई जैन में ख़त्म ना तो पूरी मैं प्रिपरेशन छोड़ दूँ वगैरह ये सब कर दूँ भाई। 100% तब भी दूंगा भाई, जितना लगेगा भाई। मैं अभी भी तबीयत खराब है भाई, सुबह भी रेस्ट लिया यार, अब कर रहा हूँ भाई कुछ तो। 100% दूंगा भाई, जैन में भी अप्रैल में भी। यही नहीं कि भाई अप्रैल में सीधा टारगेट करूँगा। अभी बोर्ड भाई बहुत स्ट्रेटेजी इतनी बदली ना भाई मेंटल के साथ। 2 दिन भाई बहुत दिमाग चटक गया भाई, मेरे को लगा भाई पूरे 2 साल की प्रिपरेशन भाई गई पानी में। कोई 2 साल में नहीं किया, मान लो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ भाई दिमाग बंद करके। रटा कुछ नहीं हो रहा भाई, रट कुछ नहीं रहा, समझ कुछ नहीं आ रहा एक टाइप से। मान लो 2 दिन बाद किसी ने सेम क्वेश्चन दे दिया तो मैं शायद ही कर पाऊँ एकदम स्टेप्स वाइज या कैसे भी। ये प्रॉब्लम हुई भाई। नहीं तो बाकी जो टॉपर लोग होते हैं मैंने देखा है उनको, उन्होंने भी कोई क्वेश्चन करा, उनको कुछ दिन बाद भी दो वही क्वेश्चन या पेपर में भी वही सेम क्वेश्चन आता भाई, वो कर लेते भाई। मेरे साथ ये दिक्कत हो गई भाई। कोई नहीं भाई, मैं इतनी स्ट्रेटेजी बदली ना, मैं सोचा भाई बोर्ड शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं हो गया था एक दिन के लिए, मैं पूरा बोर्ड ही पढ़ा भाई एक दिन के लिए। एक दोस्त टीचर थे बोर्ड के, मैंने एक दोस्त था विराज करके नाम है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, उसने भाई बोर्ड्स का मटेरियल भेजा, मैं वही पढ़ा भाई पूरे दिन। फिर भाई अगले दिन मैं दोबारा मेंटर से कॉल ली, उसने कहा भाई क्या करना है फाइनल बता, बोर्ड का जाना चाहता है या जेई का ही करना चाहता है। कोई बोर्ड में भी लग रहा है कि तू भाई 75 भी नहीं ला पाएगा। तो भाई अब यही लग रहा था भाई, अब
तो मैं भाई अब वापस जेई में आ गया हूँ, पर तो अच्छे से करूँगा इस बार। देखते हैं यार अब क्या होता है, भगवान जाने भाई, छोड़ो।